नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम फिर से न्यूज़पेपर के बचे हुए जो वर्डिंग है क्राइम से संबंधित उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है और वो वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड शब्द है हमारे पास, एब्सकॉन्ड, जिसका मतलब है फ्रेंड्स टू फ्ली, अर्थात अपराध के लिए अपराध करके फरार हो जाना, यानी एब्सकॉन्ड यानी टू फ्ली, जिसका अर्थ होता है अपराध करके फरार हो जाना। यानी हमारे पास ये आया एब्सकॉन्डर, वन हु एब्सकॉन्ड्स, अर्थात एब्सकॉन्डर का मतलब होता है फरारी। एब्सकॉन्डर का मतलब क्या हुआ? फरारी। एब्सकॉन्ड अपराध करके फरार हो जाना और एब्सकॉन्डर क्या होता है? फरारी, यानी फ्यूगिटिव होता है। जैसे हमारे पास आया पटना कॉप्स हॉट ऑन हिल्स ऑफ एब्सकॉन्डिंग रांची डीपीओ, यानी हमारे पास ये वर्ड आ गया एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब हुआ एब्सकॉन्ड करके क्या हो गया? फरार हो गया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कमिट सुसाइड। कमिट सुसाइड। कमिट सुसाइड। कमिट सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना। कमिट सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना। फिर चलते हम, बहुत ही यूजेबल वर्ड है परपिट्रेट। परपिट्रेट इसका मतलब होता है टू कमिट क्राइम और ब्लंडर, अर्थात जुर्म करना, अपराध करना, पाप करना, इसको हम बोलते हैं परपिट्रेट। परपी पाप करना, परपिट्रेट पाप करना, पाप यानी अपराध करना, अपराध यानी जुर्म करना, और जुर्म करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं परपिट्रेटर, यानी जुर्म करने वाला। वन हु कमिट्स ए क्राइम, अपराध करने वाला या जुर्म करने वाला। इसका ये नीचे हिंदी लिखा हुआ है आपके पास, तो ये अपराध करने वाला, ये जुर्म करने वाला। आप आसानी से इसको पॉज करके वीडियो को लिख भी सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंग्लिश के अखबार पढ़ने के लिए बहुत यूजेबल है। देखिए जैसे हमारे पास हैं दे हैव परपिट्रेटेड ए हेनियस क्राइम, जिसको हम बोलते हैं हेनियस क्राइम का मतलब होता है हेनियस क्राइम, जिसको बोलते हैं हम जघन्य अपराध। कैसा अपराध? जघन्य अपराध। फिर हम उसके बाद में चलते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास वर्ड आया है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो मतलब होता है सक्सेस, कामयाबी। ब्रेक थ्रो का मतलब होता है ब्रेक थ्रो, कामयाबी। जैसे देयर इज नॉट ब्रेक थ्रो ऑफ पटना पुलिस टू ट्रेस, यानी हमारे पास ये ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है, क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है हमारे पास फ्रेंड्स क्लू, यानी कि सुराग, अर्थात सुराग लगना। सुराग लगना यानी पता लगाना, सुराग का पता लगाना यानी ढूंढ निकालना। फिर हम उसके बाद में फ्रेंड्स आते हैं, हमारे पास वर्ड है मिसिंग। कौन सा शब्द हमारे पास? मिसिंग वर्ड है। और मिसिंग
मिसिंग, देखिए वर्ड है मिसिंग, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। मिसिंग का है अर्थ है ट्रेसलेस। ट्रेसलेस का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेसलेस यानी गुमशुदा। ये शब्द हमारे पास ट्रेसलेस यानी कि गुमशुदा, या इसको हम कहें गायब। क्या कह सकते हैं हम इसको? गायब। गो मिसिंग, गो मिसिंग का मतलब होता है गायब हो जाना। गो मिसिंग का मतलब गायब हो जाना। नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट एक देखो एग्जांपल, ए डीएवी स्कूल बॉय। डीएवी स्कूल का एक लड़का है। वेंट मिसिंग, गो की सेकंड फॉर्म क्या? वेंट। और ये मिसिंग है यस्टरडे। अब फ्रेंड्स देखो, गो मिसिंग यानी एक डीवे स्कूल का बच्चा है, लड़का है, वो क्या हो गया? गो मिसिंग हो गया, गायब हो गया, यानी क्या हो गया? लापता हो गया। हम इसको क्या बोल सकते हैं? यानी हम इसको कह सकते हैं गायब होना, या इसको बोल सकते हैं लापता। क्या बोल सकते हैं इसको हम? ये हमारे पास लापता भी कह सकते हैं इसको। इस तरीके से वर्ड्स भी यूज आ जाते हैं। फिर हम चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोवल। क्या शब्द है? प्रोवल। प्रोवल का मतलब क्या होता है हमारे पास? सर्च ऑफ विक्टिम, यानी किस शिकार की तलाश होती है, उस शिकार की तलाश को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शिकार की तलाश को हम कहते हैं प्रोवल। शिकार की जो तलाश होती है उसको हम प्रोवल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आउटफिट। आउटफिट का मतलब होता है संगठन, आतंकी गुट, अपराध के सेंस में होते हैं, या वस्त्र पोशाक पहनावा। दिस वर्ड यानी आउटफिट हमारे पास इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास नेगेटिव सेंस। एक तो पॉजिटिव आपके पास और एक नेगेटिव, जैसे आतंकी गुट संगठन होते हैं या पोशाक पहनावा होता है। जैसे इन ए मेजर ब्रेक, मेजर मेजर ब्रेक के रूप में थ्रो इन ए थ्रो इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट केसेज द प्रदेश एसटीएफ अरेस्टेड 6 मिलिटेंट्स। 6 मिलिटेंट्स को क्या किया? अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग मैन कंसेप्टिंग। हमारे पास ये देखो जिहाद एल इंसलानी, यानी कहने का मतलब एक तो हमारे पास ये सेंस है, दूसरा है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस रूम, इन दिस आउटफिट। आउटफिट यानी पोशाक, तुम इस पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हो। यहाँ पर ये पॉजिटिव अर्थ है, और ऊपर या मिलिटेंट वगैरह हैं इनसे संबंधित था, ये हमारे पास नेगेटिव अर्थ था। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास हैच। हैच का मतलब होता है टू डेवलप, यानी कि तैयार करना, विकास करना, हैच कहलाता है हमारे पास। और दूसरी बात है, इसका अर्थ है षड्यंत्र तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अंडे देने में भी इसका अर्थ होता है। जैसे हैच द कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र तैयार करना। हैच द कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र तैयार करना। द कॉन्स्पिरेसी टू अटैक द राम जन्मभूमि साइट। तो ये हमारे पास सिंपल से कुछ वर्ड्स थे। फिर हम इन वर्ड्स की ओर चर्चाएं करते हैं। लोभ शब्द हमारे पास है, लोभ, LOB, लोभ शब्द क्या है हमारे पास? LOB, लोभ। लोभ का मतलब होता है हर्ल, यानी इसका अर्थ होता है थ्रो, फेंकना, या इसको हम कह सकते हैं पटकना। क्या कह सकते हैं? पटकना, फेंकना या पटकना।
देखो बोथ वर्ड्स हैं हमारे पास, आर यूज्ड एज वर्ब टू थ्रो, यानी हमारे पास इसको कह सकते हैं आंसू का गोला। हम इसको ये भी कह सकते हैं हर्ल अब्यूज, यानी हर्ल अब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज करना। हर्ल अब्यूज गाली गलौज करना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते हो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स होते हैं वो हर्ल करते हैं मैनी बॉम्ब ऑन पीपल, या पुलिस लोब्ड, लोब्ड का मतलब होता है फेंकना, टीयर गैस, पुलिस क्या करती है लोब करती है, फेंकती है, कौन से, टीयर गैस, आंसू गैस छोड़ती है। शेल टू डिस्पेल, डिस्पेल में तितर बितर करने के लिए ट्रैफिक को, और प्लान टू मार्च, और आगे बढ़ने के लिए योजना बनाती है। फिर हमारे पास वर्ड आता है पेल्ट, शब्द हमारे पास पेल्ट, यानी पेल्ट का मतलब होता है टू स्ट्राइक, यानी कि फेंकना। दिस वर्ब इज यूज्ड फॉर स्टोन एंड ब्रिक, पत्थर वत्थर करते हैं ना, इसको इसके लिए पत्थरबाजी के लिए आता है हमारे पास पेल्ट। यानी जैसे हमारे पास ये वर्ड हमने अलग से बना दिया, हमारे पास वर्ड मिला और ये शब्द क्या मिला, पेल्टेड स्टोन। इसका मतलब होता है ब्रिक बैटिंग, पत्थरबाजी करना। इरेट मॉब, इरेट मॉब यानी उग्र भीड़, हमने पहले पढ़ा था इरेट मॉब उग्र भीड़। क्या करते हैं हमारे पास, सॉरी, पैलेटेड स्टोन्स, स्टोन्स को पत्थरबाजी करती है, फेंकती है। फिर हमारे पास एक शब्द आता है कोप, कोप का अर्थ होता है पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। और फिर हमारे पास आता है कल्पप्रिट, कल्पप्रिट, और कल्पप्रिट का मतलब हमारे पास हुआ फ्रेंड्स, कल्पप्रिट का मतलब होता है अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है गिल्टी, यानी अभियुक्त करना, यानी हम इसको कहते हैं अपराधी ठहराना। जैसे हमारे पास कोई वर्ड आया एक्सट्रीमिस्ट, का मतलब होता है मिसक्रेंट, यानी एक्टिविस्ट, यानी कि सक्रिय कार्यकर्ता बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता। फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा शब्द है नैब, क्या शब्द का नाम है, नैब। और नैब है, इसका मतलब होता है, नैब का मतलब होता है टू होल्ड या टू अरेस्ट, किसी अपराध के लिए पकड़ना होता है। जैसे पटना पुलिस ने क्या कर दिया, नैब द प्राइम, जो शैतान है, किसी अपराध के लिए पकड़ना, धर पकड़ करना, इसको बोलते हैं हम नैब। फिर हमारे पास आता है डिटेन, टू कीप इन कस्टडी होता है, डिटेन का मतलब होता है। और फिर हम आते हैं हमारे पास वर्ड है वांटेड, मोस्ट वांटेड छोरा था हथियार चलाना भूल गया, ये वर्ड आता है हमारा, गाने वाने भी आते हैं। वांटेड का मतलब होता है वांछित। और फिर इवेड शब्द है, इसका मतलब होता है, इवेड का मतलब होता है हमारे पास बचना। हाइडिंग अरेस्ट, हाइडिंग अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तारी से वंचित, गिरफ्तारी से बचते रहने के लिए आता है, वंचित रहने के लिए। थ्री मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैड, क्या हो गए, इवेडिंग, इवेड, या तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, या हाइड अरेस्ट भी हो सकता है, गिरफ्त से बाहर होना। ये हमारे पास शब्द है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर जरूर लाइक करना, और अगर आपको बिल्कुल पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपके पसंद नहीं आया है तो आप हमें अपने सुझाव दें, अपने विचार बताएं कि हमें
आपके विचार सुझाव के ऊपर अवश्य ही, आपके विचारों पर, आपके सुझावों के ऊपर हम अवश्य ही ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।